चलते हैं सुदीप सर के पास। सुदीप सर, अगला स्टॉक। देखिए, दूसरा जो सेक्टर जिसका बात हम सब लोग कर रहे हैं कुछ दिनों से, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन। जोरों से देश में काम हो रहा है, प्राइवेट कैपेक्स, पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर जबरदस्त चल रहा है। तो इसी सेक्टर का एक स्टॉक का मैं जिक्र करना चाहूंगा, जहां पे बहुत ज्यादा एक्शन तो नहीं देखा, थोड़ा बहुत तो देखा है, पर बहुत ज्यादा एक्शन अभी तक आया नहीं। वेल्सपन कॉर्पोरेशन, वेल्सपन ग्रुप का दिग्गज कंपनी है और लाइन पाइप सेगमेंट में करीबन लीडरशिप पोजीशन है और इंडिया में बहुत अच्छा मार्केट शेयर है। इसके अलावा सऊदी अरेबिया में जबरदस्त काम हो रहा है और यूएस में भी इनका बहुत जबरदस्त कामकाज है। तो ये लाइन पाइप एक सेगमेंट हो गया। इसके अलावा डक्टाइल पाइप जो 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 वाटर कैरी करने के लिए काम आता है, उस सेगमेंट में इन्होंने एंट्री लिया है। अच्छा कामकाज प्रोग्रेस हो रहा है और सरकार का जो नल से जल, ये जो हर घर में पानी ले जाने का जो स्कीम है, इसका फायदा इस कंपनी को बहुत बड़ा मिलेगा। ये सब तो पाइप का बात हो गया, बट इन्होंने पिछले दिनों में सिंटेक्स, जो जाना माना ब्रांड है वाटर टैंक का, वो एक्वायर किया है और सिंटेक्स का मार्केट शेयर कम होते होते करीबन 8-9% आ गया और इनका अभी जो प्लान है उसके हिसाब से 25% तक मार्केट शेयर ले जाने का दावा है और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बढ़ा रहे हैं, डीलर नेटवर्क बढ़ा रहे हैं, और जो कि इनको आने वाले दिनों में बहुत काम में आएगा। ये सब के अलावा भी टीएमटी सेगमेंट, जो जहां पे इनका कामकाज है, वो टीएमटी, जैसे हम जानते हैं कि जो जो सरकार के मल्टीपल जो स्कीम्स है, जो कामकाज चल रहा है, उसमें टीएमटी का भी बहुत बड़ा एक रोल है। तो ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं, वो आज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन हो रहा है, जो कैपिटल गुड्स में काम हो रहा है, वो सबके साथ, हाउसिंग में काम हो रहा है, सबके साथ जुड़ा हुआ है। और शेयर प्राइस भी ऐसा कुछ भयंकर बढ़ा नहीं, जो कि बहुत सारे इस सेगमेंट्स के कंपनी का बढ़ गया है। तो यहाँ पे हम 600 रुपए का टारगेट लेके खरीदारी की सलाह दे रहे हैं निवेशक को 1 साल के लिए। इंटरेस्टिंग प्ले। इसमें थोड़ी सी रिसर्च मेरी है कि जितनी भी प्रकार की पाइप कंपनी, चाहे वो मेटल पाइप की हो या प्लास्टिक पाइप की हो, आप किसी भी कंपनी उठा के देख लीजिए, सबकी ग्रोथ आपको बहुत ही रोबस्ट दिखेगी, क्योंकि इंडिया में ये काम बहुत हो रहा है। इस सेगमेंट में बहुत सारी कंपनीज हैं और वेलस्पन कॉर्प, नो डाउट इनकी बहुत सारी खबरें आती रहती हैं कि विदेशों से कि कितने 1000 टन का ये सबको ऑर्डर इनको मिलता रहता है। तो वेलस्पन कॉर्प एक और बेहतरीन पिक आपके लिए, जो अपने पोर्टफोलियो में आप शामिल कर सकते हैं। प्रकाश सर, आपका अगला स्टॉक। नीरज भाई, धनवंतरी के याद में, मतलब आज धनतेरस है तो धनवंतरी जी को याद करके थोड़ा हेल्थ के ऊपर भी फोकस करें, तो मैंने एक फार्मा स्टॉक चुना। पैसे की बात हो गई, तेल की बात हो गई, ज्वेलरी की बात हो गई, एक फार्मा भी लिया जाए। उसमें एक कंपनी है, अगेन कंपनी का नाम सुना हुआ होगा आपने, लेकिन इस कंपनी में जो चेंज आया है वो हाल में पिछले 1 साल में है। वो कंपनी का नाम है मार्क्संस फार्मा। कंपनी कुछ कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं करती है, लेकिन रेगुलेटेड मार्केट्स में जो बड़े कंपेटिटिव माने जाते हैं, वहां पे जेनेरिक फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन बेचती है। मतलब इनकी कुछ एक दो चीजों में बहुत अच्छी पकड़ है। उसमें खास करके जो मार्केट्स में ये है, वहां पे ओटीसी प्रोडक्ट्स भी बेचता है ये, मतलब ओवर द काउंटर, जो बिना प्रिस्क्रिप्शन के बिकते हैं, और कई जगह प्रिस्क्रिप्शन वाले भी होते हैं। तो इन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ व्हाइट लेबलिंग का काम बहुत किया हुआ है। तो मैंने जब पहली बार ये कंपनी का नाम सुना था या इससे वाकिफ हुआ था, मैं यूके में बेल्स हेल्थ केयर करके कंपनी है, उसके प्रोडक्ट्स बड़े मिलते हैं आपको। सर्दी जुकाम हो गया तो आप आइबुप्रोफेन या पैरासीटामोल या कुछ लेते हैं, तो वो देखा मैंने कि बनाता कौन है, तो लिखा था उसमें, इनका नाम आया। तो वहां से ढूंढते ढूंढते समझ आई कि ये कंपनी कर क्या रही है। अब इसने पिछले साल अपनी बैलेंस शीट को बहुत अच्छी तरह सुधारा है। इन टर्म्स ऑफ जो डेट था घटा दिया, कैश इनकी बुक्स पे आ गया। FY23 मार्च जब क्लोज किया इन्होंने, तो 170 करोड़ तो कैश लेके बैठे थे, और ये पहले डेट को होते थे, और 3 साल बाद कंपनी फाइनली प्रॉफिटेबल हुई है। सो मतलब एक अच्छे खासे प्रॉफिट पे आना शुरू हुई है। अब 1800-1900 करोड़ की सेल जो हुई है, अब ये पिछली तिमाही के नंबर्स 2 दिन पहले ही आए मेरे ख्याल से, उसमें भी अगर आप देखेंगे तो वो इम्प्रूवमेंट अब बहुत क्लियरली एक ट्रेंड बनता जा रहा है, पकड़ता जा रहा है। सो इनके जो पाइपलाइन है, जो अप्रूवल्स इनके पास ऑलरेडी है, और इन्होंने टेवा फार्म करके कंपनी ली है जिसका गोवा में यूनिट है, ये R&D में बहुत स्पेंड कर रहे हैं। और जो जो पाइपलाइन में इनके प्रोडक्ट्स हैं, वो जैसे जैसे मोनेटाइज होते जाएंगे, इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज भी नहीं है। जैसे हम समझते रहते हैं लुपिन को, सिप्ला को, सन को कहीं ना कहीं दिक्कतें आती रहती हैं, ये होता है। इनके पास ऐसा कोई प्रॉब्लम वाला एरिया नहीं है। मार्केट छोटा है नो डाउट, लेकिन ये अच्छी तरह उसका वो कर सकते हैं।
सो मुझे ये समझ आ रही है कि यहाँ से अगर आप देखो मतलब मार्केट कैप भी देख लीजिए या इसके रिटर्न रेशियोज देख लीजिए, तो हर उस पे पहलू पे ये खरा उतरने की उसमें दिख रही है, गुंजाइश दिख रही है। और इसके बाद जो ग्रोथ है अच्छी स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट को लेके, ये एक्विजिशन को लेके, मुझे लगता है कि ये कंपनी में बहुत बढ़िया एक जिसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग लेवरेज की, 100 रुपए की सेल बढ़ेगी तो आपका 25 रुपए प्रॉफिट होता था, वो अब 200 जब सेल हो जाएगी तो ये 25 का 50 नहीं होगा, ये 55 होगा। तो ये धीरे धीरे करके ऑपरेटिंग लेवरेज बढ़ता जाएगा। एबिटा मार्जिन देख लीजिए, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 50% ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन पे करती है कंपनी काम। सो उस हिसाब से नेट घटेगा तो पैट में भी आपको इंप्रूवमेंट दिखेगा। सो ये सब चीजें अभी आज ज्ञान नहीं देंगे, सिंपल चीज है कि एक फार्मा कंपनी अगर कोई छोटी मोटी लेनी है तो ये मिड कैप फार्मा है। इस बहुत ज्यादा इंस्टीट्यूशनल प्ले अभी नहीं है, लेकिन आज लेके रखे 1-2 साल में इसका अच्छा खासा हुलिया बदल जाएगा, पॉजिटिवली चेंज आ सकता है। तो यहाँ से अभी भी आपको एक अपसाइड इसमें 20-25% की बनती हुई दिख सकती है। ओके, मार्क्संस फार्मा और बहुत सारी चीज़ें बताई, लंदन का अपना एक्सपीरियंस भी बता दिया कि मैंने वहीं लिया था दवा। देखा ये फ़ायदा होता है घूमने फिरने का। आपको भी फार्मा पसंद है क्या? हाँ, फार्मा में हाँ जी बिल्कुल, मैं प्रकाश जी की बात से एकदम सहमत हूँ। आई थिंक फार्मा में अपॉर्चुनिटीज़ जैसे उन्होंने बताया मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस में भी है। मुझे लगता है लार्ज कैप स्पेस में भी इंडियन फार्मा कंपनीज ने पिछले 4-5 साल से कोई परफॉर्मेंस नहीं दिखाई है। एक टाइम पे था ये सेक्टर बहुत फेवरेट सेक्टर होता था एनालिस्ट का, इन्वेस्टर्स का, पर अंडर परफॉर्मेंस की वजह से क्योंकि रिटर्न नहीं होता तो लोगों का फिर नज़रिया भी बदल जाता है, फिर नैरेटिव नए बन जाते हैं कि भाई कुछ रिटर्न नहीं है, मल्टीपल गिर रहा है तो गिरता ही रहेगा। पर मुझे लगता है कि कुछ कंपनीज हैं लार्ज कैप फार्मा में जिन्होंने काफ़ी मेहनत की है पिछले 2-3 साल में अपने बिजनेस को रीस्ट्रक्चर करने के लिए, ज़्यादा वैल्यूएबल बनाने के लिए। तो शॉर्ट टर्म में अगर पेन भी लेना पड़े उन्होंने लिया है। तो उसमें जो मुझे पसंद है नीरज जी वो है डॉक्टर रेड्डीज़। और डॉक्टर रेड्डीज़ इसलिए क्योंकि एक तो साइज़ का एडवांटेज है, स्केल बहुत बड़ी है। दूसरा जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो वो चेंज कर रहे हैं, फॉर्मुलेशंस पे धीरे धीरे फोकस बढ़ रहा है, बोथ डोमेस्टिक इंडियन मार्केट में और यूएस मार्केट में स्पेशली। सो यूएस मार्केट में जो उन्होंने नई फाइलिंग्स रिसेंटली करी हैं फॉर्मुलेशंस की, अगर उनको पूरा फ़ायदा मिला तो कंपनी का लिटरली साइज़ यहाँ से डबल हो जाएगा 2-3 साल में, और मार्जिन भी बढ़ेगा। और जो डोमेस्टिक बिजनेस है वो भी अच्छा चल रहा है। एक यूएस में ब्लॉकबस्टर ड्रग नोवा नॉर्डिस्क ने जो डेवलप करी ओजम्पिक करके एंटी ओबेसिटी ड्रग जो उन्होंने लॉन्च करी, इनको वो मिला है ना टेस्टिंग का वो। यस, तो वही मैं उस पे आ रहा था। तो ये बहुत बड़ा, आप मतलब सोच सकते हैं पूरी दुनिया में सबसे बड़ी, अगर बीमारी मैं नहीं कहूँगा पर सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है लोगों को वो ओबेसिटी की है। और एक तो क्लिनिकल ओबेसिटी है और दूसरा एक कॉस्मेटिक ओबेसिटी है। लोग कहते हैं मेरा वेट बढ़ गया, मेरे शुगर ज़्यादा। और ये जो ड्रग बनी है ओजम्पिक, ये एक्चुअली डायबिटीज़ के लिए बनी थी। यस। और जिसका डायबिटीज़ के साथ साथ उन्होंने कहा डायबिटीज़ में अगर आपका फूड की क्रेविंग कम हो जाती है, और यूएस में तो बल्कि जो फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स हैं उनके स्टॉक प्राइसेस 30% तक करेक्ट हो गए हैं इसके बाद कि इसको खाने के बाद लोगों को क्रेविंग नहीं होगी फास्ट फूड की। तो ओजम्पिक एक मतलब मिरेकल ड्रग उसको लोग कह रहे हैं। अभी भी अर्ली डेज है, पर उसमें डॉक्टर रेड्डीज काफ़ी आगे है बाकी कंपनी से ओजम्पिक के बारे टेस्टिंग के लिए। तो और सबसे बड़ी बात नीरज जी की जो वैल्यूएशन, अगेन मैं वापस फिर से वैल्यूएशन पे आता हूँ, वो एक बहुत बड़ा मार्जिन ऑफ कंफर्ट देती है। अभी मैं देखूँ डॉक्टर रेड्डीज का फॉरवर्ड मल्टीपल 16 टाइम पे है। टू मी वो रिडिकुलस लगता है मुझे, क्योंकि वही कंपनी एक समय 35-40 टाइम के मल्टीपल पे चलती थी और उसका वैल्यूएशन जस्टिफाई इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये कहते थे तो फार्मा कंपनी इसका अर्निंग्स तो बढ़ती रहेंगी। तो इस समय विद इतने नॉन एक्सपेक्टेशन के साथ कि भाई ये स्टॉक्स में कुछ नहीं होगा, आई थिंक वो इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा मौका होता है एक अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करने का। तो मुझे लगता है डॉक्टर रेड्डीज भी अब उस इन्फ्लेक्शन साइकिल में है जो 12 महीने में आपको जो उन्होंने मेहनत करी है उसका फायदा पूरा नंबर्स में दिखेगा। और अभी भी जो नंबर्स आए थे क्वार्टरली नंबर्स, वो बेटर देन एक्सपेक्टेड थे। तो वो ऑलरेडी ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। मुझे लगता है जैसे जैसे परफॉर्मेंस आएगी एनालिस्ट भी अपना जो एस्टिमेट्स हैं उनको इम्प्रूव करेंगे और मल्टीपल भी इम्प्रूव होगा। तो 16 टाइम का मल्टीपल अगर 25-27 तक जाता है, 27 टाइम पी मल्टीपल उनका 5 साल का एवरेज रहा है, तो वहाँ तक भी अगर जाता है तो एक तो आपको 50% रिटर्न वहाँ से मिल रही है, प्लस अर्निंग्स ग्रोथ के साथ वो लिटरली मल्टीबैगर हो सकता है एक लार्ज कैप स्टॉक अगले 2-3 साल में। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये जो दवा है ना, दर्शकों के लिए आप लोग सर्च करिएगा, दुनिया के हुज हू ने अपने को शेप में करने के लिए इस दवा का इस्तेमाल किया है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है।
यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।